डायोड एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग को काम में लेता है। डायोड सेम टू सेम हमारे घर में लगा हुआ जो ये स्विच है इसी की तरह काम करता है। सेम वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम करंट। साइज में इसका 1/10 होगा और एडवांस इससे बहुत ज्यादा। हमारी पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन इसी स्विच पे टिका हुआ है और हमारे घर में लगे हुए इन्वर्टर का तो मास्टरमाइंड यही होता है। इन दोनों पॉइंट पर हमारे पास में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई अवेलेबल है। सिंप्लिसिटी के लिए इस स्विच को हम ऐसा समझ लेते हैं ताकि कनेक्शन बनता हुआ हमें दिख जाए और है दोनों सेम टू सेम डिट्टो। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए यह इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना देगा और बल्ब जल जाएगा। और जब तक इसको बंद नहीं करेंगे या फिर लाइट ना चली जाए तब तक बल्ब ऑन रहेगा। अब चलो डायोड भी इसके जैसा ही है तो इसको हटाकर यहाँ पे डायोड को लगा देते हैं। जैसे ही सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो बल्ब स्पीडली ऑन ऑफ होने लगेगा। हमें इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप ही हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में आपको पता नहीं चलेगा कि यह बल्ब ऑन ऑफ हो भी रहा है या नहीं, आपको सिर्फ जलता हुआ ही दिखाई देगा। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके से चलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जिसका सिंपल सा मतलब है यह वेवफॉर्म 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे होती रहेगी। जिसका एक दूसरा मतलब और है कि यह डायोड 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ हो रहा है। तो यह बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देगा और यदि फिर भी आपको ऑन ऑफ होता दिखाई दे जाए तो फिर आप इस दुनिया के नहीं हो सकते, जरूर आपके पास में कोई सुपर पावर है। जब आप इस डायोड को ओपन करके देखते हो तो आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस सिंपल सी ऐसी मेटल दिखेगी जो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है जिसको हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। तो कभी तो यह चालक बन के करंट को फ्लो करवा देगा और कभी कुचालक बन के करंट को रोक देगा और एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। थोड़ा और डिटेल से आसानी से समझते हैं, बस इतना ध्यान रखना वीडियो को बीच में मत छोड़ना, हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि सिलिकॉन के सिर्फ एक एटम को देखे तो पीरियोडिक टेबल में यह 14 नंबर पे रखा होता है, जिसका मतलब है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी सेल के अंदर। अब हमें फर्स्ट और सेकंड सेल से तो ज्यादा मतलब है नहीं, जो बाहर की सेल होती है उसमें सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं। अब सिलिकॉन की वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और है इसके पास में 4। तो या तो यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल कर सकता है। और जब तक यह स्टेबल नहीं होगा तब तक यह भटकता रहेगा। अब यह जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है इसी से तो करंट का फ्लो होता है, क्योंकि बेसिकली करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो करंट बोलते हैं। लेकिन यह जो प्योर सिलिकॉन होता है इसमें हर एक सिलिकॉन एटम 4 दूसरे सिलिकॉन एटम से घिरा रहता है और सभी के सभी सिलिकॉन एटम के बाहर की जो वैलेंस सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास में है और 4 और चाहिए। तो देखा जाए तो सभी एटम इलेक्ट्रॉन की तलाश में भटक रहे हैं। अब इनको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। और अब यदि आप इस एटम को देखते हो तो बॉन्ड बनते ही इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इसके खुद के हैं और 4 इसने पास के एटम से शेयर कर लिए। यह वाला एटम बोलता है यह दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं और इसको पूछो तो यह बोलता है कि यह दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर सभी के सभी एटम एक दूसरे के साथ में सेट हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई बचा ही नहीं, तो करंट फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन में सिलिकॉन नॉन कंडक्टिव बन जाता है, यानी कुचालक होता है और एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें हमें करंट को फ्लो करवाने के लिए सिलिकॉन के अंदर हम कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। जैसे सिलिकॉन के कुछ एटम को हटाकर यहाँ पर फॉस्फोरस के एटम्स को ऐड कर देंगे और फॉस्फोरस की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे और 5वां रह जाएगा फ्री। अब यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही करंट फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि यह भी सेट होने के लिए इधर उधर भागता रहेगा और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस को ऐड किया है इसको डोपिंग बोलते हैं, जो एन टाइप डोपिंग होती है। और यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है नेगेटिव होता है, तो एन टाइप साइड नेगेटिव हो जाएगी। अब यह एक मेटल बनकर रेडी हो गई। दूसरे केस में सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं और एल्यूमिनियम की आउटर सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में तो सिलिकॉन बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक की जगह खाली रह जाएगी जिसको होल बोलते हैं। अब इस खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है लेकिन हमारे पास में फिलहाल है नहीं, तो इधर वाली साइड अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी और इस साइड की डोपिंग को पी टाइप डोपिंग बोलते हैं।
अब यहाँ पर जो पी टाइप और एन टाइप डोपिंग है, इसको जब हम जोड़ देते हैं तो यह बनकर रेडी हो जाता है हमारा पीएन जंक्शन। तो असल में शुरुआत में डायोड के अंदर हमने दो मेटल देखी थी, वह पीएन जंक्शन होता है। अब देखते हैं यह काम कैसे करता है। जैसे ही हम इन दोनों मेटल को जोड़ेंगे तो बाउंड्री के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वह ऐसे ही फ्री घूम रहे थे, और जैसे ही इनको पी टाइप साइड में होल दिखेंगे तो यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाली होंगे तो यहाँ पर होल बन जाएंगे। अब यदि सही से देखो तो इधर वाली साइड पॉजिटिव थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन आकर इधर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर जो कुछ एटम्स है वह नेगेटिव हो जाएंगे, और इधर वाली साइड से इलेक्ट्रॉन खाली हो गए तो यहाँ पर जो कुछ एटम्स है वह पॉजिटिव बन जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक फोर्स जनरेट करते हैं जो अब इलेक्ट्रॉन को एन टाइप से पी साइड में नहीं जाने देते, जो एक बैरियर की तरह काम करता है, और इस बैरियर को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। अब इस पीएन जंक्शन में हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से। अब कन्वेंशनली और हमें बुक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में फ्लो करता है, लेकिन असल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में होता है। तो नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एन टाइप के पास में पहुंचेंगे, और यहाँ पर जो पहले से इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उन पर फोर्स लगाएंगे। तो डिप्लीशन लेयर के पास में जो होल बने हुए हैं उनको इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, जिससे डिप्लीशन लेयर की साइज और ज्यादा छोटी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन आराम से इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाएंगे और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमारा डायोड फिलहाल ऑन है, जिसको फॉरवर्ड वाइस बोलते हैं,